जिला कांग्रेस कमेटी व महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके बताया कि आम जनमानस की हर समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी और सोई हुई सरकार से जवाब मांगेगी। जिलाध्यक्ष अशफाक सकलेनी ने कहा कि चंद गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी बिजलियों का निजीकरण किया जा रहा है। ये बात आईए की तरह साफ हो चुकी है कि निजीकरण की वजह से बिजली की दरें बहुत बढ़ जाएंगी। ये बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि निजीकरण की वजह से बिजली की दरें बहुत बढ़ जाएंगी और अंत में नुकसान आम उपभोक्ताओं का ही होगा। विदित रहे कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में बिजली का निजीकरण बुरी तरीके से असफल हो चुका है। अगर आगरा की बात करेंगे तो यहाँ की बिजली व्यवस्था टोरंटो पावर को दी गई है। निजीकरण करार के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन टोरंटो पावर को बिजली देता है। वर्ष 2023-24 में पावर कॉर्पोरेशन ने 4 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट की दर से 2300 मिलियन यूनिट बिजली टोरंटो पावर को दी। पावर कॉर्पोरेशन ने ये बिजली 5.55 प्रति यूनिट खरीदी। इस प्रकार पावर कॉर्पोरेशन को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 275 करोड़ रुपए की क्षति हुई। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, न ही उल्टे उनके परेशानियों में इजाफा जरूर कर दिया है। तभी बुआई के समय डीएपी की किल्लत पैदा की गई और फिर उसकी कालाबाजारी हो रही है। किसान रो रहा है और परेशान होता रहा, मगर उसे मजबूर किया गया महंगी खाद खरीदने के लिए। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम है, बेरोजगारी चरम पर है। जी आप प्रेस बुलाइए, क्या मामला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी की सरकार में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल होने जा रहे हैं, इस प्रदेश में जंगल राज कायम है। प्रदेश के अंदर आपने देखा है हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर सियासत करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश को नफरत की राजनीति में झोंकना चाहती है, इस देश का बंटवारा कराना चाहती है, इस देश को बांटने की ओर लेकर जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर चिंता की और इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम समस्त कांग्रेस जन विधानसभा का घेराव करेंगे और जनपद बरेली से लगभग 500 कार्यकर्ता पदाधिकारी इस घेराव में शामिल होगा। तो हम लोगों की यही रणनीति थी और आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके का माहौल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इस देश में नफरत की दीवार को नहीं बढ़ने देना चाहती और इसी को लेकर इनके तमाम जो जन विरोधी नीतियां उनके खिलाफ हम आंदोलन करते हुए निश्चित तौर पर 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और उनको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इस देश को सींचने वाली पार्टी है। इस देश को हम किसी भी कीमत में टूटने नहीं देंगे। देखिए, आप लोगों को वैसे सारा अवगत है कि ये सरकार सारी चीज़ों में एक झोल करती है और उस झोल में सबसे बड़ा झोल जो चल रहा है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में चल रहा है। ये जिला के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बना देते हैं और वहाँ पर कोई भी सुविधा मेडिकल कॉलेज या के स्तर की नहीं होती है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे पूर्व की सरकारों ने ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं, लेकिन आज तक वो ऑपरेशन थिएटर 2017 के बाद उसका ताला नहीं खुला है। कहीं भी आप अगर अपनी बरेली ज़िले में देख लीजिए तो मैं दावे के संग कहता हूँ यहाँ पे भी डॉक्टरों की कमी है। यहाँ डॉक्टर पूरे नहीं हैं, दवाइयों में घपला कर रहे हैं। इसी और भी चीज़ें हैं, बिजली की हैं, खादों के बारे में जो ये खाद के बारे में हेराफेरी कर रहे हैं, उन सब को मिला के हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगी और हम जिला बरेली से 500 से 800-900 कार्यकर्ता वहां पे शामिल होने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये हम लोगों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जुझारू अजय राय जी के नेतृत्व में 18 दिसंबर को हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये मोदी और योगी की सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। आज जिस तरीके से बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं वो एक बहुत ही अशोभनीय कार्य इन्होंने किया है। इसको ख़त्म करने के लिए ही कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से हमारी बहन प्रियंका जी
हमारे राहुल जी जिस तरीके से लोकसभा में बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। संविधान की रक्षा की बात आज उन्होंने कही है। ये बीजेपी के लोग क्या जाने संविधान क्या होता है। संविधान पे ही पूरा देश चल रहा है। संविधान को मिटाने का काम अगर ये योगी और मोदी सरकार करेगी तो इसको हमारे राहुल जी और प्रियंका जी हम लोगों के साथ मिलकर इसको हम लोग काम इनका करने नहीं देंगे। 18 दिसंबर को हमारे जिला और कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने में शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम 500 हम लोग कार्यकर्ता और जितने हमारे लोग वहाँ पर रहेंगे और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा हम लोग यहाँ से जाके और प्रदेश नेतृत्व ने जिस तरीके से हमारे बारे में विश्वास जताया उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव का जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश से बढ़ चढ़कर हिस्सा लोग ले रहे हैं उसमें, क्योंकि इस वक्त जो जुल्म और ज़्यादती का दौर है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहने वाली इस भाजपा सरकार का उन्होंने कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको कष्ट ना दिया हो। लोग जो उपभोक्ता हैं, बिजली कंपनियों का निजीकरण की बात हो, चाहे वो किसानों को बुवाई के समय भी डीएपी न मिलने की समस्या हो, प्रदेश में युवाओं के रोजगार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हो, तमाम युवा जो हैं बेरोजगार भटक रहे हैं, उनका कोई साधन नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की भी बहुत बुरी हालत है। कहीं भी कुछ उपलब्ध नहीं है, छोटे से छोटा परीक्षण भी संभव जिला अस्पतालों में नहीं है, और ध्वस्त कानून व्यवस्था इस तरह की है कि हमारे हास्य कलाकार और हमारे सिने जगत के कलाकारों को भी अपहरण करा जा रहा है और कोई उसका सुराग ये सरकार नहीं लगा पा रही है। निश्चित रूप से पूरी तरह से ये परेशान सरकार, पूरी तरीके से पब्लिक को परेशान करने वाली सरकार जब भी परेशानी में आती है तो केवल एक ही मुद्दा उठाती है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम इस देश के वो नींव हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितना भी ये प्रयास कर लें, ये न कभी अलग होने वाले थे न कभी अलग होने वाले होंगे। हाँ, इकट्ठा होकर इस व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे और इस सरकार को हटाने का दम लेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ हम लोग 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अपने संविधान की रक्षा के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता, बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेता, माननीय अविनाश पांडे साहब भी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो टाइगर हैं श्री अजय राय जी, तमाम नेता रहेंगे, और हम सब लोग उस दिन से वो बड़ी हुंकार भरने वाले हैं कि ये महसूस होगा कि किस तरह से इस देश को हम आगे ले जाएंगे और सरकार को बदल कर रहेंगे। धन्यवाद।